कोविड-19 की कोरोना रफ्ता रफ्ता फिर डरावना। डिवीजन में एक रोज में 31 नए मरीज रिपोर्ट हो गए। फैसलाबाद 30 चनियोट में एक फर्द में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि झंग और टोवा में कोई नया मरीज सामने नहीं आ सका। डिवीजन में एक ही रोज में 31 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 30, चनियोट में एक फर्द में वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि झंग और टोवा में कोई नया मरीज सामने नहीं आ सका। कोरोना ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। कोरोना रफ्ता रफ्ता फिर डरावना। डिवीजन में एक रोज में 31 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद 30, जबकि चनियोट में एक फर्द में वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि झंग और टोवा में किसी किस्म का कोई नया मरीज सामने नहीं आ सका। वैक्सीन लगवाइए, ये आपकी सेहत के लिए जरूरी है। फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सख्ती। वैक्सीन ना लगवाने पर इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं मिलेंगी। सरकारी अस्पतालों के शोबा बैरूनी मरीजा में नोटिस अवेजा कर दिए गए हैं। पहले वैक्सीन लगवाएं, फिर इलाज कराएं। फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सख्ती। वैक्सीन ना लगवाने पर इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं मिलेंगी। सरकारी अस्पतालों के बैरूनी मरीजा में नोटिस अवेजा कर दिए गए। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फ्राहम नहीं हो सकेंगी। फैसलाबाद के अस्पतालों में पहले वैक्सीन लगवाएं, फिर ओपीडी स्लिप जारी होगी। मरीजों के तीमारदार का कहना है कि वालदा के इलाज के लिए साथ आई हूं, लेकिन अस्पताल वाले कहते हैं पहले वैक्सीन लगवाएं, फिर इलाज होगा। फैसलाबाद में मॉनसून बारिशों का आगाज। जनरल अस्पताल समनाबाद, सेशन कोर्ट और कचहरी को बारिशी पानी ने घेर लिया। इलाज के लिए आए मरीज, जबकि केसों की समाअत के लिए आए वुकला और साइलिन को मुश्किलात का किस तरह से सामना करना पड़ा है। तफसीलात के लिए अज़दार हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। सीवरेज के नाकस इंतजामात ने शहर का निजाम दरम बरम करके रख दिया है। बारिश का पानी शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन गया। जनरल अस्पताल समनाबाद में इलाज मुआवजे के लिए आए मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कहते हैं पहले से ही मर्ज की तकलीफ झेलने के साथ बारिश के पानी को भी वासा की नाअहली के सबब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं यहाँ गुर्दे की तकलीफ की वजह से आई हूँ। इतनी परेशानी और मुसीबतों से यहाँ मैंने सामना किया। सड़क के ऊपर बड़ी मुसीबतों से यहाँ पहुँचा। इस सड़क पे इतना पानी है कि हद से ज्यादा। पाँव खराब है, बारिश का पानी बहुत ज्यादा है, लंघने के लिए रास्ता नहीं है। सेशन कोर्ट और कचहरी में मौजूद बारिश का पानी भी ना निकाला जा सका। ऐसे में साइलिन और वुकला को अदालतों में पहुंचने के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि सीवरेज निजाम बेहतर बनाया जाए तो ये बारिश शहरियों के लिए कभी जहमत नहीं बनेगी। सीवरेज का जो सिस्टम है कि किस कदर लोग दुश्वारियों से गुजर रहे हैं। मैं खुद उस गेट से जाने के बजाय इधर मेन रोड पे आया हूँ और प्रोसिक्यूशन ऑफिस के सामने से मजबूरन गुजरना पड़ रहा है। कोई रास्ता नहीं, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, खड्डे पड़े हुए हैं और थोड़ी बहुत जगह बची हुई है वहाँ पे पार्किंग सिस्टम है, मोटरसाइकिल खड़े हैं और रुकावट बनी हुई है। ऐसे गुजर नहीं सकता कोई। जो आदमी मसाज है ना वो कैसे जाएगा। ठीक है, रास्ते में गटर है, पहले गुजर के आ रहे थे, गटर में बिच गिर गए। ठीक है ना, ये सूरत हाल अच्छी होनी चाहिए। ऐसी तो बहुत परेशानी है ना। बारिश के सबब कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद हो गई। मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई। शहरियों की जानिब से जिले इंतजामिया से अपील की गई है कि शहर में सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाया जाए ताकि बारिश के बाद जमा होने वाले पानी की मुश्किलात से महफूज रहा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। चनियोट में बारिश से जलथल। जिला इंतजामिया के दावों का पोल खुल गया। सरकारी इदारों, अहम शाहराहों और गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। निज़ाम जिंदगी मुतासिर होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। बाबर मुनीर की चनियोट से रिपोर्ट देखिए। जिला इंतजामिया के सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। 1 घंटे की बारिश से अंदरून शहर मोहल्ला गढ़ा, मशकी शाह, मोहल्ला गफूराबाद और उस्मानाबाद समेत बेशतर सरकारी दफातर, अहम शाहराहों और गली मोहल्लों में कई फुट पानी जमा हो गया, जिससे पैदल चलने वाले राहगीर शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आए। ये तो मेन शाहरा है। आप शहर के अंदर चले जाएं, सड़कें ऊंची हैं, मकान नीचे हो चुके हैं, उनके घरों के अंदर पानी है जो शाम तक भी खत्म नहीं होगा। चनियोट में बारिश के बायस नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं, जबकि पानी घरों में दाखिल होने से मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश थम जाने के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निकासी आब के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चनियोट। अमीनपुर बंगला बाईपास पर कायम नडवाला मवेशी मंडी में सहूलियात की कमी है। बिजली न सफाई का इंतजाम, जानवरों की तशखीस के लिए लाइव स्टॉक का काउंटर भी नहीं लगाया जा सका। मवेशी मंडी पार्किंग की सहूलत से भी महरूम है। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। अमीनपुर बंगला बाईपास पर कायम नडवाला मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान है। बिजली है, ना ही सफाई का किसी किस्म का कोई इंतजाम किया गया है। जानवरों की तशखीस के लिए लाइव स्टॉक का काउंटर भी नहीं नस्ब किया जा सका। बात करेंगे, इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान असलम, कहिएगा, ये अहम मंडी है लेकिन सहूलियात का फुकदान है। जो गाहक हैं और व्यापारी हैं क्या कहते हैं, कैसी मुश्किलात हैं?
मंडियों का रुख किया है जहां पर वो ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदने आए हैं। जैसा कि फैसलाबाद में होने वाली मानसून बारिशों के बायस से जहां पर दीगर निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हुआ है, वहां पर मवेशी मंडियां भी खास तौर पर बड़ी मुतासर हुई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद की नरवाला मंडी पर, जहां पर बुनियादी सहूलियात का नामो निशान नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर खरीदार मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। जी ये बताइएगा कि मंडी में ज़िला इंतज़ामिया की जानब से कोई ऐसे इंतजामात नज़र आए हैं आपको? कोई चीज़ नहीं जनाब, अस्सलाम वालेकुम, कोई चीज़ नहीं नज़र आई जी। ते बहुत बुरा हाल आ, ते जानवर भी बहुत महंगे ने। जी लाख रुपये वाली चीज़ है वह 2 लाख रुपया कहते हैं। ते हर चीज़ यानी कि कोई बेचारे व्यापारी भी परेशान ने, गाहक भी परेशान ने, ते इंतज़ामिया का कोई चक्कर नहीं है इत्थे जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि व्यापारियों और खरीदारों में अक्सर बहसो तकरार जारी रहती है। ये बताइएगा कि खरीदारों की जानब से एक गिला रहता है कि ये जो आपने मसनूई महंगाई कर देते हैं ईद कुर्बान से कबल, तो इसकी क्या बड़ी वजह है? वजह ये है जे तो इमरान खान की है ना, महंगाई है इसलिए तो है। जे तो महंगाई इसलिए है कि माल पीछे महंगा मिल रहा है, इसलिए इधर फिर दे रहे हैं, महंगा दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? आप क्या ऐसा इनको चारा खिलाते हैं कि आपने ईद से कबल इसके दाम बढ़ा देते हैं? ये 20 महीना पहले ले जाते हैं घर में, उधर फिर खर्चा करते हैं, फिर इसलिए इसका रेट ज़्यादा होता है। ये जो आपने जानवर पकड़ा हुआ है इसकी क्या कीमत है? 1,30,000 रुपया। अभी किसी ने कोई दाम लगाए हैं? हाँ लगाया है। कितने लगाए? 1,20,000 रुपया। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो इंतजामात के मतलब अगर हम बात करें तो काश्तकारों की तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर कोई लाइफ स्टाफ की तरफ से कोई ऐसा काउंटर नहीं लगाया गया और ना ही वेटरनरी डॉक्टर मौजूद है, तो आप काश्तकारों के नुमाइंदे भी हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं। फैसलाबाद की जो बेशतर मंडी है, सबसे जो खस्ता हाल मंडी ये है, उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं मीडिया के कि हमारी आवाज़ ईवान बाला तक उन्होंने पहुंचाई। यहाँ अमीपुर बंगला, नड़वाला बंगला हर साल मंडी लगती है और पूरे पंजाब से यहाँ व्यापारी भी तशरीफ़ लाते हैं और ख़रीदार भी आते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये हालत है कि यहाँ ना कोई DVM डॉक्टर है, ना कोई मेडिसिन की सहूलत है और ना प्रॉपर बिजली और पानी की सहूलियात है, और उल्टा इन व्यापारियों से पैसे लिए गए हैं अनलीगल तरीके से इन लोगों को जगह देने के लिए। अगर ये मंडी लीगल है तो इन व्यापारियों से क्यों पैसे लिए गए हैं? एक तो हमारा सवाल इंतज़ामिया से ये है। दूसरा ये है कि इंतज़ामिया ने यहाँ कोई प्रॉपर ना वैक्सीनेशन हो रही है, ना यहाँ पर मेडिसन है, ना कोई DVM डॉक्टर है, ना बिजली, ना पानी। और ये बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि जो इंतज़ामात हैं वो बिल्कुल दरे के दरे हैं, और कीमतें आसमान से बातें इसलिए कर रहे हैं कि इन लोगों से पैसे लिए गए हैं। ज़ाहिर है इन लोगों ने वो पैसे ख़रीदार से तलब करने हैं, अपनी कीमत में वो शामिल करेंगे कि हमें जगह देने के लिए यहाँ से पैसे लिए गए हैं। अगर वो पैसे अनलीगल तरीके से लिए गए हैं तो इंतज़ामिया कहाँ पर है? इंतज़ामिया को चाहिए कि अपनी रेट को कायम करने के लिए यहाँ हम बतौर अंजुमन काश्तकारान जनरल सेक्रेटरी ज़िला फैसलाबाद राना मोहम्मद खां बात कर रहा हूँ, और मैं ये इंतज़ामिया से सवाल करता हूँ कि अगर ये प्रॉपर लीगल मंडी नहीं है तो इन लोगों से पैसे क्यों लिए गए? अच्छा, आपने AC और DC को अप्रोच किया इस मामले में? बिल्कुल जी, हमारे साथ हमारे सदर मौजूद हैं, चौधरी जवेद इकबाल साहब, जो कि हमारे सदर हैं फैसलाबाद के अंजुमन काश्तकारान। इमरान असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मवेशी मंडी में किसी किस्म की सहूलियात नहीं है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर चिन्योट में मवेशी मंडी सज गई है। मंडी में सैकड़ों जानवर फरोख्त के लिए पेश कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब बारिश के बायस मंडी का बेड़ा गर्क हो गया है। व्यापारी सहूलियत न होने पर नाला दिखाई दिए हैं। मंडी के बाहर बदतरीन ट्रैफिक जैम ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। वकार घुम्मन की रिपोर्ट। चिन्योट में फैसलाबाद रोड पर कायम मवेशी मंडी में सैकड़ों जानवर फरोख्त के लिए लाए गए, मगर कैटल मार्केट कमेटी मंडी में मुनासिब इंतजामात ना कर सकी। बारिश के बायस मंडी में जगह जगह कीचड़ ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। व्यापारियों का कहना था कि फी जानवर 100 रुपए से 500 रुपए तक फीस ली जा रही है, मगर जानवरों के लिए ना पानी और ना ही साइबान का इंतजाम है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना है। चिक्कड़ पड़ा है, कोई इंतजामिया किसे खाते दी नहीं, जुल्म करते पैन अंजे 500 डंगर दा लेंदे पैन, कोई इतने सहूलत नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। दूसरी जानिब मंडी के बाहर ट्रैफिक प्लान फेल होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। लोगों का कहना था ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नफरी होनी चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे से ट्रैफिक बंद है और 2-3 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है।
पुलिस हम हुकूमत को चाहिए कि इधर को जो है ना ट्रैफिक पुलिस वालों की इधर सिक्योरिटी लगाई जाए। शहरियों का कहना है कि कैटल मैनेजमेंट अथॉरिटी मवेशी मंडी में मुनासिब इंतजामात करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। मवेशी मंडी में व्यापारियों से लाखों रुपए की फीस वसूल तो की जा रही है, लेकिन इनको किसी किस्म की सहूलियत यहाँ पर मुहैया नहीं की जा रही। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। तोबा टेक सिंह में ईद उल अजहा की आमद से कबल ज़िला इंतजामिया का आवाम को ठंडी हवा का झोंका। रोजमर्रा की अशिया के रेट्स कम कर दिए गए। शहरियों ने मजीद रेट्स कम करने का मुतालबा कर दिया है। शाहिद महमूद हमें रिपोर्ट करेंगे। ईद उल अजहा की आमद से कबल लोगों के लिए अच्छी खबर कि जिले इंतजामिया ने आवाम को ठंडी हवा का झोंका दे दिया है। चना सफेद बारीक 125 से कम होकर 122, चना स्याह मोटा 122 से 120, चना स्याह बारीक 115 से कम होकर 112 रुपए में दस्तयाब है। दाल चना मोटी 127 से कम होकर 122 और दाल चना बारीक 121 से 115 रुपए की हो गई है। दाल मूंग 169 से कम होकर 127, दाल माश धुली 210 से कम होकर 200 रुपए में फरोख्त होने लगी है। दाल मसूर बारीक 151 से बढ़कर 155, जबकि बेसन 129 से कम होकर 122 रुपए किलो में दस्तयाब है। शहरियों ने मजीद रेट्स कम करने का मुतालबा कर दिया। थोड़े रेट कम किए गए हैं और भी इनको चाहिए कि और भी रेट कम करें। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। गरीबां साह निकली जाए, जिन्नी भी इन्हों को महंगाई डाउन हुई है करना, ताकि इन्हों का नाम लै सकन गरीब के अच्छे लोग आ। जिले इंतजामिया ने अशिया के रेट्स में कमी तो कर दी, देखना अब ये है कि इस पर अमल दरामद भी हो सकेगा या आवाम इसी तरह महंगी अशिया खरीदती रहेगी। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकारी मुलाजमीन की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, कहिएगा कितने मुलाजमीन ने आज वैक्सीनेशन करवाई है? जी, कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जहां आम शहरियों की वैक्सीनेशन की जा रही है, तो इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन जो मुख्तलिफ महकमों के हैं उनकी भी वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव की जा रही है। और आज महकमा सेहत ऑफिस में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो मुलाजमीन हैं उनकी वैक्सीनेशन की गई है। मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर राना अहमद साहब मौजूद हैं। राना साहब, क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन की जा रही है और आज एक्साइज मुलाजमीन की भी वैक्सीनेशन की गई है महकमा सेहत ऑफिस में। बेसिकली हमारा ये महकमा एक्साइज में अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सबकी वैक्सीनेशन हो जाए, और आज मैं बजाते खुद अपनी वैक्सीनेशन करवाने के लिए आया हुआ हूँ। और हम DHO में भी अपने मुलाजमी को भेज रहे हैं ताकि वो उनसे रब्ता करके डायरेक्टर साहब बजाते खुद कल इंशाल्लाह ताला अरेंज करेंगे ऑफिस में, वो आके हमें वैक्सीनेशन करेंगे। जो हमारे सरकारी मुलाजमीन रह गए हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई अभी तक, वो कल इंशाल्लाह ताला डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि वो कल इंशाल्लाह ऑफिस में आके हमारे सब मुलाजमीन की वैक्सीनेशन करेंगे। जी बिल्कुल, राना अहमद हसन का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए और इसकी वबा पर काबू पाने के लिए महकमा एक्साइज के जितने भी बेहतर। उमैर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जिला इंतजामिया जंग का वैक्सीन न लगवाने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर ने 2 मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर छापे मार के जुर्माना भी किया है, जबकि 30 से ज्यादा मुलाजमीन को फौरी तौर पर वैक्सीन भी लगवाई है। DPO राना उमर फारूक ने पुलिस स्टेशन सिटी टोबा की तज़ीनो आराइश का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं 2021 थानों की बेहतरी का साल है। बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, कहिएगा DPO की जानिब से इफ्तिताह कर दिया गया? जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह थाना सिटी में तज़ीनो आराइश होने वाली का आज जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की जानिब से उसका बकाया तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुकामात की जो है AC वहाँ पे लगाए हैं। ख़ास तौर पर वेटिंग में जो लोग आते थे उनको सहूलियत दी जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मौजूद भी, उनसे बात भी। उमर साहब, किस तरह देखते हैं कि इससे आने वाले लोग जो है कितने मुतमिन होंगे थाने कचहरी में जो उनके मसाइल हल होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन जो है पंजाब पुलिस का एक तुर्रा इम्तियाज़ रहा है, जो इसको बाकी तमाम सूबों से मुनफरद अंदाज में पेश करता है। और ये बड़ा एक कामयाब मॉडल है, जो कि अब इसके आपने देखा कि हर ज़िले में पहले एक थाना था और अब हर ज़िले में इस तरह के मुतअद्दिद थाना जहाँ जो है वो बनाए जा चुके हैं। इस हवाले से आपने देखा है कि जिस तरह यहाँ एंटर होते हैं तो थाने को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक फ्रंट है और एक बैक एंड है। तो फ्रंट एंड पे वो वाला हिस्सा है जहाँ पे पब्लिक का रिलेटेड मामलात हैं, जिसमें उन्होंने अपने फ्रंट डेस्क पे आकर दरख्वास्त देनी है, फिर उनके वेटिंग एरिया है, फिर पब्लिक वॉशरूम है, और SHO से मुलाकात के लिए SHO का ऑफिस जो है वो फ्रंट एंड में होना ज़रूरी है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट आपने देखा है कि हमने SHO के कमरे में भी AC नस्ब किए हैं ताकि जो साइलिन आते हैं उनको सख्त गर्मी में भी ठंडा माहौल जो है वो प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ साथ आपने देखा कि वेटिंग एरिया में भी ग्लास डोर बाकायदा लगाया गया है, और इस वेटिंग एरिया को आप किसी भी
5 स्टार बैंक के वेटिंग एरिया से जो है वो इसको मैच कर सकते हैं कि इतना खूबसूरत जिसके अंदर प्रॉपर सोफ़ा रखे गए हैं, पानी जो है पीने का वो भी मुहैया किया गया है और भरपूर कूलिंग करने वाला AC का भी बंदोबस्त किया गया है। इसके साथ साथ नए जो हैं पब्लिक वॉशरूम जो हैं उनको भी तामीर कर दिया गया है। एक खसूसी कमी जो इस थाने में देखने में आ रही थी जब से मेरी तैनाती हुई कि यहाँ का सीवरेज सिस्टम जो है वो बाकी जो हमारे शहर का सीवरेज सिस्टम है उससे नीचे रह गया था, जिसकी वजह से प्रॉपर सीवरेज जो है वो नहीं हो पा रहा था। तो ये काफ़ी कॉस्टली काम था जिसको अल्लाह की वजह से हमने कंप्लीट करवाया। पूरे थाने का जो सीवरेज है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तफ्तीशों के कमरे जो हैं उनको भी अलग-अलग मुरतब कर दिया गया है। रिकॉर्ड रूम, एंटी रॉयड स्टोर, माल खाना, इनको भी अलग-अलग तरतीब दिया गया है। अभी हाल ही में RPO साहब जो है उन्होंने भी इस थाने का विज़िट किया था और जो उन्होंने हदायत जारी की थी वो भी कंप्लीट कर दी गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि IG साहब का जो ये विज़न है कि साल 2021 को थानों के साल के तौर पे मनाया जाएगा, ये ऐन उस हिकमत अमली के मुताबिक है। इंशाल्लाह बाकी थानों को भी जिस तरह आपने देखा इम्प्रूव कर दिया गया है। आज अब जब हम खड़े हैं और बात कर रहे हैं तो आज की तारीख के मुताबिक पूरे ज़िला टोबा टेक्सिंग में सिर्फ थाना नवा लाहौर एक वाहिद थाना है जो कि अभी पुरानी हालत में है। बाकी तमाम 10 के 10 थाना जात को बेहतरीन नए स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको मुरतब कर दिया गया और चौकियों के ऊपर भी अब हमारी तवज्जो मज़कूर है। इंशाल्लाह आइंदे आने वाले दिनों में जो बाकी चौकियात रह गई हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा और थाना नवा लाहौर के अंदर भी तज़ील और रईस का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस बात सुनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की, उनका कहना है कि बेहतरीन जो है थानों को किया जा रहा है, जिस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं ताकि जो आने वाले साइलिन हैं थानों में उनको बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जा सके। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का ये भी कहना है कि 2021 जो है बेहतरीन थानों का साल होगा जिसमें बेहतरीन सहूलियात दी जा सकें। शाहिद महमूद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे सिटी स्टूडियो से फिल वक्त।